आपको क्या लगता है कि मेडिकल फील्ड में हम ज़्यादा आगे हैं इंडिया? नहीं, ऑब्वियसली इंडिया भी आगे है, लेकिन पाकिस्तान के डॉक्टर जो पाकिस्तान ने बनाया वो भी माशरे में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं, कौन से माशरे में? मेडिकल फील्ड के बारे में बात करें, कौन सी कंट्री आगे है, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर हिंदुस्तान? पाकिस्तान। 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 हिंदुस्तान। इंडिया। इंडिया। इंडिया आ गया। रिसेंटली दुनिया भर के मीडिया ने इंडिया की इस वीडियो को प्रॉपरली कवर किया है। आप देख पाओगे भारतीय एयरफोर्स का एक जहाज जा रहा है और ये कुछ ड्रॉप करता है। नाउ ये है अपने आप में एक क्यूब हॉस्पिटल, एक मिनी क्यूब हॉस्पिटल जो कई लोगों की जान बचा सकता है क्यूब, और इसको प्रोजेक्ट भीष्म के अंडर भारत ने बनाया है। और जो फीचर्स हैं इस मेडिकल क्यूब के ये कमाल के हैं। 200 लोगों का ट्रीटमेंट ये कर सकता है। 200 लोगों का ट्रीटमेंट बिल्कुल जी। ये कर सकता है। 200 लोगों का ट्रीटमेंट इसको आप सेटअप कर सकते हैं। 12 मिनट में सेटअप। एनर्जी सही है, चलेगा। इजीली आप इसको कहीं पे सेटअप कर सकते हैं। और यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा डेटा एनालिटिक्स के लिए फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग। और इस छोटे से क्यूब में एक्सरे, ब्लड टेस्टिंग। जय श्री राम दोस्तों एंड जय हिंद दोस्तों वीडियो क्लिप तो देख ली होगी। भारत के मेडिकल सेक्टर और पाकिस्तान के मेडिकल सेक्टर से कंपैरिजन किया जा रहा है। अब भारत का मेडिकल सेक्टर तो पूरी दुनिया में फेमस है। अब पाकिस्तान का एक जो बंदा है वो कह रहा है कि भैया पाकिस्तान भी पीछे नहीं है, पाकिस्तान में भी सर्जरी वगैरह स्टार्ट हो गई हैं। अगर स्टार्ट हो गई होती तो भारत में क्यों आते, और अपनी देश की बड़ाई मार रहा है। अब इनकी ओवरऑल बातें सुनते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे डॉक्टर्स ने कौन सी ऐसी इनोवेशन की है जिसको दुनिया कहे कि वाह भाई वाह, पाकिस्तानियों ने की है? न्यूरो सर्जन। लीवर में। लीवर में। लीवर में, अगर लीवर में इतनी हमने खिदमात दी हैं तो हम लीवर ट्रांसप्लांट करने के लिए इंडिया क्यों जाते हैं? नहीं, अभी आजकल है ना, एक सिंध में भी खुला हुआ है, जिसको क्या गंबट में उसका रिसेंट 3-4 साल से ना बड़ा अच्छा काम हो जा रहा है और काफ़ी पेशेंट को डील भी किया जा रहा है। नहीं, अब तो पाकिस्तान में कह रहे हैं, इंडिया में तो अभी नहीं जा रहे। गंबड़ में मेडिकल अपना हार्ट ट्रांसप्लांट करवाने के लिए लड़की गई थी रिसेंटली। तो मेरिट सिस्टम हो गया ना, जो एक बंदा चला गया टॉप, जो रिच बंदा कोई भी चला गया तो उसको देखो हमारी पाकिस्तानी वाम है, जो एक बंदा कर लेता फिर सारी वाम वही कम करने। नहीं होता भाई, वो गवर्नमेंट भेजती है। गवर्नमेंट, आप अगर गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देंगे कि भाई मैंने जाना है ट्रीटमेंट करवाने के लिए, पाकिस्तान के अंदर ये ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, तो गवर्नमेंट अपने खर्चे पे। तो अभी इसने बोला ना कि सिंध में है, तो हम सिंध में क्यों नहीं कर रहे थे? लीवर ट्रांसप्लांट सिंध में हो जाता है। हाँ, बड़ा। भाई अगर होता है तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो क्यों भेज रही है? फिर लीवर के लिए तो नहीं भेज रही ना। लीवर के लिए भेज रही, किडनी के लिए भेज रही है, हार्ट के लिए भेज रही है? कौन भेज रहा है? पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसलिए भेज रही है, जो गवर्नमेंट के खुद के बंदे हैं वो खुद बाहर से करवाते हैं। अब बहस को खत्म करते हैं। मैं आपको तो बीमार हो जाते लंदन भी चले जाते हैं। मैं छोटी सी वीडियो दिखाना चाहूँगा। ये वाली वीडियो देखनी है और देख के बताना कि क्या इस तरह की जो इन्वेशन जो इंडिया ने की है, क्या हम अगर मिलकर कोलैबोरेशन करके करते तो क्या आज दोनों कंट्रीज क्या मिल के काम करना चाहिए या नहीं? ये वीडियो देख के आपने डिसाइड करना। रिसेंटली दुनिया भर के मीडिया ने इंडिया की इस वीडियो को प्रॉपरली कवर किया है। आप देख पाओगे भारतीय एयरफोर्स का एक जहाज जा रहा है और ये कुछ ड्रॉप करता है। नाउ ये है अपने आप में एक क्यूब हॉस्पिटल, एक क्यूब हॉस्पिटल, छोटा हॉस्पिटल, आप चेक करिएगा। की जान बचा सकता है। इसका नाम है आरोग्य मैत्री क्यूब और इसको प्रोजेक्ट भीष्म के अंडर भारत ने बनाया है। और जो फीचर्स हैं इस मेडिकल क्यूब के ये कमाल के हैं। 200 लोगों का ट्रीटमेंट ये कर 200 लोगों का ट्रीटमेंट 12 मिनट में इसको आप सेटअप कर सकते हैं। सोलर एनर्जी सही है, चलेगा। बैटरी यूसेज यहाँ पे है तो बहुत इजीली आप इसको कहीं पे सेटअप कर सकते हैं। और यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा डेटा एनालिटिक्स के लिए फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग। और इस छोटे से क्यूब में एक्सरे, ब्लड टेस्टिंग, वेंटिलेटर्स, इंजरीज को ट्रीट करने का इक्विपमेंट सब कुछ होगा। और ये क्यूब इंडिया ने स्पेशली बनाया है उन डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जहाँ पे काफी बार आपदा आती है और इमीडिएटली वहाँ पे हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं होते। मैं आपको क्या कहना चाहेंगे? देखें, इंडिया हमसे बहुत डेवलप है। उनकी पॉपुलेशन के लिहाज से वो हर काम में हमसे बहुत आगे हैं। हम अंडर डेवलपिंग में आपको पता आ रहे हैं, तो वो डेवलप में देखते हैं, वो जो चीज़ रिसर्च करते हैं उस बारे में उनके पास उनकी गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है। तो हम जो काम करना चाहिए, हमें गवर्नमेंट ही नीचे खींच लेगी तो हम कैसे काम कर सकेंगे आगे? आपकी क्या राय है इसमें? क्या अगर दो मुल्क इकट्ठे एक साथ होकर कोलैबोरेशन करें तो आपको नहीं लगता कि हम कुछ बड़ा भी कर सकते हैं? यहाँ पर नफरतें ही नफरतें हैं। हो सकता है। क्या करना चाहिए? पाकिस्तान गवर्नमेंट चाहे तो कोई चीज़ ये नहीं है कि पॉसिबल ना हो, करने को बहुत कुछ कर सकते हैं। ये अब इंसान की नियत पे। इंडिया अगर हमारे साथ कोलैबोरेशन करने का मौका मिले तो क्या इंडियंस हमारे साथ कोलैबोरेशन करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। अगर दोनों को चाहिए कि दोनों पाकिस्तान और इंडिया मिलकर अगर काम करें तो एशिया में टॉप पे आ सकते हैं दोनों कंट्रीज मिलकर। इनको नफरतें खत्म करनी चाहिए आपस में। कह रहे हैं आप? वो हमारे साथ लीग की कोलैबोरेशन नहीं कर रहे। पाकिस्तान जब मैच के करना था उन्होंने, तो मेडिकल में उन्होंने की है,
रिसेंट ही जो लड़की वाला सीन बता रहे हो, ये तो पाकिस्तान से गई है ना, बांग्लादेश से नहीं गई ना। तो उन्होंने डॉक्टरों ने यहाँ उनके इंडिया की फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट दिल वो करते हैं। अगर हम भी करें ना तो ये है कि ये बहुत कुछ हो सकता है अगर हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएं तो। सही बात है। पहल ज्यादा कौन करता है, हमारी तरफ से पहल होती है या उनकी तरफ से? ये है कि पहल दोनों तरफ से होती है लेकिन कम होती है, शैतान ज्यादा होता है हमारे। पहल तो जो भी झुकेगा पहले झुकना, एक बार जो कौन ज्यादा झुकता है, वही तो कह रहा हूँ। अभी तो दोनों तरफ से झुकना, दोनों नहीं झुकते। दोनों ही नहीं झुकते मेरे ख्याल में। अच्छा, ज्यादा मसाइल खराब किस वजह से होते हैं, किस चीज़ को लेके अभी तक हमारे और उनके दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट हैं ये हल नहीं हो पा रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पर नहीं बैठ पा रहे? मीडिया की वजह से, सियासी बुनियाद की वजह से। वो अपनी सियासत दिखाते हैं, पाकिस्तान को गलत समझ के वहाँ से वोट लेते हैं, पाकिस्तान में इस तरह होता है। आपकी क्या राय है? यही सीन जो उसने बोला है, सियासत को लेकर चल रहे हैं जी बिल्कुल। क्या हमारे और उनके दरमियान जो मेन जो मुद्दा जिसे समझा जाता है वो कश्मीर नहीं है? कश्मीर का मामले को हम अभी तक हल तो नहीं करवा पाए, लेकिन अभी भी और कॉन्फ्लिक्ट को लेकर बैठे हुए हैं कि भाई कश्मीर बनेगा तो हल होगा, तो सुलह होगी, तो अभी तक नहीं हो पाए तो आगे होगा? नहीं, कश्मीर का सुलह होना ही नहीं है ना। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ है उससे पहले अंग्रेज़ों ने ये खप डालनी थी और उसमें हमें फंसा के हम दोनों को लड़ा के बैठे हैं। हाँ, वो फिर भी उस चीज़ को भूल कर आगे निकल गए हैं। हम फिर भी उसे उधर कश्मीर में अटके हुए, कश्मीर आज़ाद करवाएंगे, उसी चक्कर में हमारा पूरा कंट्री पीछे चला गया है। क्या राय देंगे आप? जी यही चीज़ है ना कि सही बोला है जो इन्होंने बोला अभी। भाईजान आप थोड़ा इधर आइएगा, आपकी क्या राय है? जो उनसे मेडिकल के ये आप देखा सारा सिस्टम था, ये क्या पाकिस्तानी इंजीनियर्स बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो अभी तक सब कुछ कर सकते हैं, हैं। तो अभी तक कोई नहीं। पाकिस्तान की सबसे जो मेन बात है ना, पाकिस्तान जिस वजह से पीछे है, इधर यही देखा जाता है कि अगले को नीचे कैसे लेके आना है। हर बंदा अगले बंदे की टांग खींचने के चक्कर में है, ठीक है। डाउट। लेकिन मेडिकल फील्ड में अभी तक इतना ज़्यादा ये नहीं है, मतलब कि लोग एक दूसरे को सिखाना चाह रहे हैं। मतलब जो भी बंदा ऊपर आता है डॉक्टर लेवल पे, जो भी आता है, को थोड़ा बहुत शऊर उसमें है, वो सिखाना चाह रहा है अगले बंदे को। लेकिन ये है कि मतलब कि सैचुरेशन जैसे कि बहुत ज़्यादा होगी। पाकिस्तान में रोज़गार सबसे मेन मसला आता है, रोज़गार के चक्कर, ठीक है। तो रोज़गार उसी को मिलता है जो थीटा होता है, ठीक है। स्किल्स की कदर नहीं है पाकिस्तान में, मसला सबसे ज़्यादा ये है। आपने कहा कि पाकिस्तानी नौजवान के पास, पाकिस्तान के पास टैलेंट बहुत है। कहीं भी टैलेंट पानी की तरह होता है, आप उसे रोक नहीं सकते। अगर हम में इतना टैलेंट है तो आज तक हम कोई बड़ा इन्वेशन क्यों नहीं कर पाए हैं? अगर आप कहेंगे कि भाई प्लेटफॉर्म नहीं है, सोशल हाईलाइट नहीं हो पाया। इन्वेंशंस बहुत होंगे, हाईलाइट नहीं हो पाया, किसी चीज़ को प्रायोरिटी नहीं देगी, फंडिंग नहीं हुई, ठीक है। मेन बात ये है कि हमारे पास ऐसे ऐसे सर्जन है कि जो कहते हैं आपका हाथ कट गया, यहाँ से उंगलियां कट गई हैं, 1 घंटे के अंदर लेके आओ, उंगलियां जोड़ देते हैं। ऐसे भी हमारे पास मिसालें मौजूद हैं। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है, ठीक है। उसके बाद इनके पास ऐसे कई साइंटिस्ट हैं, क्यों नहीं आगे आ सके, क्यों नहीं आए? यही मसला है। आगे आए हैं, क्या उनका अंजाम क्या हुआ है? तो इसी वजह से ये टैलेंट जो है ना हमारा, वो रेत के अंदर मिट्टी के नीचे दब गया है। तो मसला सारा यही है कि जब तक आपकी गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं करेगी तो आपका जितना भी टैलेंट हो वो ज़ाया होगा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। इस्लाम नाम आपका? उसामा जैन अली। ज़बरदस्त। बात करने का पर्पज़ आपसे ये है, अगर मैं बात करूँ मेडिकल सेक्टर के अंदर, मेडिकल फील्ड के अंदर 2 कंट्रीज़ 3 कंट्रीज़ को कंपैरिजन किया जाए, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, कौन सा ज़्यादा मेडिकल शोबे को ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, ज़्यादा अच्छे डॉक्टर प्रोड्यूस कर रहा है और दुनिया की हेल्प कर रहा है? कौन सा कंट्री है सर? इंडिया इंडिया जी। वन एंड ओनली? हमारा नाम आता कहीं? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं है। क्या वजूहत है कि वो ऐसे काम कर रहा है कि जिसकी वजह से दुनिया मान रही है? आपने इंडिया का नाम क्यों लिया? क्योंकि वो मेडिकल के फील्ड में नंबर 1 पे जा रहा है अभी फ़िलहाल। अच्छा। तो पाकिस्तान का जो भी बेहतरीन डॉक्टर है वो बाहर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो जॉब्स नहीं है। वो अभी तक भी काफ़ी दोस्त हैं जो डॉक्टर बन के रुल रहे हैं यहाँ पे। आपको क्या लगता है कि मेडिकल फील्ड में हम ज़्यादा आगे हैं इंडिया? नहीं, ऑब्वियसली इंडिया भी आ गया, लेकिन पाकिस्तान के डॉक्टर जो पाकिस्तान ने बनाया वो भी माशरे में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं? कौन से माशरे में? लेकिन हमारे ज़्यादातर जो डॉक्टर हैं वो बाहर ही जा रहे हैं। काफ़ी, एक तो मेरे भी कज़न है, वो भी एक अमेरिका चला गया है और 2-3 वैसे हैं जो रशिया से कर रहे हैं मेडिकल। मतलब कम ही हैं जो दोबारा पाकिस्तान में आ रहे, उधर ही काफ़ी जॉब कर रहे हैं। तो इंडिया मेरे ख्याल में आगे है, मतलब सुपीरियर है मेडिकल फील्ड में। मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहूँगा, और क्या इस तरह की चीज़ें हमें भी आपस में मिलजुल कर नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए? आप देखें ज़रा।
नाउ रिसेंटली दुनिया भर के मीडिया ने इंडिया की इस वीडियो को प्रॉपरली कवर किया है। आप देख पाओगे भारतीय एयरफोर्स का एक जहाज जा रहा है और ये कुछ ड्रॉप करता है। नाउ ये है अपने आप में एक क्यूब हॉस्पिटल, एक मिनी क्यूब हॉस्पिटल जो कई लोगों की जान बचा सकता है। इसका नाम है आरोग्य मैत्री क्यूब और इसको प्रोजेक्ट भीष्म के अंडर भारत ने बनाया है। और जो फीचर्स हैं इस मेडिकल क्यूब के ये कमाल के हैं। 200 लोगों का ट्रीटमेंट ये कर सकता है। 200 लोगों का ट्रीटमेंट, इसको आप सेटअप कर सकते हैं। 12 मिनट में सेटअप। एनर्जी सही है, चलेगा। इजीली आप इसको कहीं पे सेटअप कर सकते हैं। और यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा डेटा एनालिटिक्स के लिए फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग। और इस छोटे से क्यूब में एक्सरे, ब्लड टेस्टिंग, ये तो कमाल है। और ये क्यूब इंडिया ने स्पेशली बनाया है उन डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जहाँ पे काफी बार आपदा आती है और इमीडिएटली वहाँ पे हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं होते। हाँ जी, क्या इस तरह की टेक्नोलॉजी के बारे में हम सोच सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं सोच सकते। हमारे तो यहाँ पे दूसरा इमरजेंसी में जाने के लिए आधा घंटा लग जाता है पर्ची बनवाने के लिए। राइट, आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये जो सी टेक्नोलॉजी मैंने आपको दिखाई, क्या हम आपके बहनों गुमाम में थी क्या? यार वही बात आ गई ना कि हम फैसिलिटीज़ भी नहीं प्रोवाइड कर रहे स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट इधर स्ट्रगल करते हैं हमारे मुल्क में रहकर और बैठ जाते हैं, बाहर वो अच्छी एजुकेशन हासिल करते हैं तो ज़्यादातर वही जॉब कर रहे हैं और वो एक्सपेंस वगैरह अपने खुद मीट कर रहे हैं। तो इधर उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही तो मुश्किल ही लाकर आगे होगा इधर से। अच्छा, मतलब कि क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह की फील्ड के अंदर अगर हम आपस में कोलैबोरेशन करें, कोलैबोरेट करें, इंडिया हमारे पास, हमारे स्टूडेंट उधर जाएं, उधर के स्टूडेंट हमारे पास आएँ, बैठ मिलजुल के बातचीत करें, तो आपको नहीं लगता कि हमारे हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे? बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। ट्रेड कर लें, ऐसे ही है, ट्रेड होगी तो फिर ही बेहतर हो सकते हैं। तो होंगी ट्रेड? नहीं, मुश्किल है। क्या लगता है आपको, ट्रेड होनी चाहिए? लेकिन यार जो पॉलिटिक्स है ना, मुझे तो मुश्किल लग रहा है फिलहाल। वैसे भी हमारे आपको कैसा लगता है इंडिया के लोग कैसे लगते हैं पॉलिटिशियन? वो इसलिए इंडिया के कुछ लोग अच्छे हैं लेकिन ज़्यादातर हिंदू जो लोग हैं या दूसरे रिलीजन के लोग हैं उनके नेगेटिविटी ज़्यादा है। और पाकिस्तान इस लिहाज से मेरे ख्याल में थोड़ा अच्छा रोल अदा करता है और अच्छे रिलेशन रखना चाहता है, लेकिन उधर की पॉलिटिक्स वगैरह हो गई वो रोल अदा नहीं करना चाहते पाकिस्तान के साथ मिलकर, और ट्रेडिंग वगैरह मुश्किल ही है फ़िलहाल। तो वैसे भी मसला कश्मीर है, वो हल होगा तो कुछ सीन बनेगा, वरना नहीं। आपको क्या लगता है, मैं तो यही कहूँ, इनसे सेकंड करेंगे या इनसे एग्री करेंगे या नहीं? इनसे नहीं एग्री करते? 70% एग्री हूँ इससे। 70% एग्री है तो पीछे रह गएगा। अच्छा, आपने जिस तरह से बात की, आप पढ़े लिखे लग रहे हो मुझे, जिस तरह से आपने कहा कि वहाँ के जो लोग हैं ज़्यादातर वो एंटी है, मतलब कि उनका माइंड हमारे लिए अगेंस्ट है, हमारे लिए सही नहीं है। तो आपको लगता है कि जिस तरह के बयान आपने ऑन द कैमरा दिया कि वो लोग सही नहीं है हमारे लिए, अगर आप ये कहते हैं कि भाई मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरी अपनी ये राय है, आप ये भी कह सकते हैं कि यार बहुत अच्छे लोग हैं, बस चंद एक लोग जो कि ख़राब हैं, ये चंद एक लोग ऐसे हैं। काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम सोसाइटी जो है वो अच्छे हैं, काफ़ी हिंदू लोग हैं जो अच्छा रोल अदा करते हैं रिलेशनशिप रखने के लिए। लेकिन आप अब जो प्रीवियस वर्ल्ड कप गुजरा है उसमें हालात देखे थे, पाकिस्तान इंडिया का जो मैच हुआ था, उन्होंने कहा था इंडिया का पाकिस्तान का बाप इंडिया वगैरह, इस तरह की लोग बातें करते हैं। वैसे यही वो लोग मैच है भाई। एक मुझे पॉजिटिव थोड़ा सा रह के, मैं बड़ा पॉजिटिव आदमी हूँ, मैं पसंद भी पॉजिटिव लोगों को करता हूँ। एक मैच लगा हुआ, बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पर आप पाकिस्तानी टीम को देख रहे हो, इंडिया के साथ लड़ रही, पाकिस्तान के अंदर ही मैच हो रहा है, तो आपको जब लगेगा भाई यहाँ पर तो इंडिया भारी है, आप क्या करोगे? चेयर आउट नहीं करोगे अपनी टीम को जिताने के लिए? क्या कुछ नहीं करोगे? करोगे सब कुछ तो करेंगे। मैच होता है यार, हम उस चीज़ को क्यों नहीं देखते? जब उन्होंने वर्ल्ड कप में, जब वो हमारी टीम गई, किस तरह से वेलकम किया था उन्होंने, आपने देखी थी वो वीडियो? देखी थी यार हम पॉजिटिव चीज़ों को क्यों नहीं देखते? यार वो चीज़ तो देखी थी आपने, बिल्कुल उन्होंने अच्छा वेलकम किया था, लेकिन बिरयानियाँ खिलाई, तारीफें की। मैं उन चंद लोगों की बात कर रहा हूँ जो नेगेटिविटी फैला रहे थे स्टेडियम में बैठकर, पाकिस्तान का बाप कौन, इंडिया इंडिया, ऐसा तो नहीं चलता ना। मैच एक गेम है, बस गेम तक रहना चाहिए। यही वही लोग हैं जो मतलब कि रिलेशनशिप नहीं चाहते, ट्रेनिंग वगैरह ना हो और तल्लुकात हमारे अच्छे ना हो। अब जो चैंपियन ट्रॉफी है उसके लिए बाद इंडिया के ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे तल्लुकात अच्छे ना हो। आपने कहा कि भाई कश्मीर का मसला हल होगा फिर ही हमारे हालात बेहतर हो सकते हैं। जिस तरह से आपने देख रहे होगा कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जिस तरह से वहाँ के लोग डे बाय डे कोई नया स्कीम लेके आ जाते हैं कि भाई अभी ये मसला हल हुआ तो नेक्स्ट मसले के लिए आप आ जाओ अपने हकूक़ के लिए। जिस तरह से आप देख रहे हो कि इंटरनेशनल मीडिया के अंदर जिस तरह हमारा इमेज जा रहा है, दुनिया देख रही, इंडिया देख रही, कश्मीरी देख रही, जो इंडिया साइड है, क्या वो सब कुछ देखने के बाद भी अगर आज उनको कहा जाए कि भाई वो छोड़ के हमारे पास आओ, क्या हमारे पास आएंगे वो? कश्मीरी इंडियन कश्मीरी मुश्किल ही लग रहा है। जो हमारे हालात चल रहे हैं मुल्क के, फ़िलहाल पॉलिटिक्स है, जैसे हमारा साहब PM जेल में बैठा हुआ है, तो मुश्किल चांस है वैसे भी। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर हो जाएं और
लेकिन आपको क्या लगता है वो आएंगे हमारे पास? पाकिस्तानी वाम बाहर की झुके ऑस्ट्रेलिया जाने की सोच रही है और वो कैसे यहाँ पे आएंगे। सोच लें फिर। सीए का स्टूडेंट हूँ। अच्छा ज़बरदस्त। अच्छा, बात करने का पर्पस आपसे ये है कि अगर मैं बात करूँ मेडिकल फील्ड की, अगर कंपैरिजन किया जाए 3 कंट्रीज़ को, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया को, कौन ज़्यादा दुनिया को दिखा रहा है कि भाई मैं हूँ, मेरा भी यहाँ पर एक वज़न है, कौन कर रहा है? मेडिकल की फील्ड में देखें, अगर हम मतलब कि अच्छी तले हो जाए हवा। अच्छा, अगर हम बात करें कि मतलब किस मुल्क के जो डॉक्टर्स हैं उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, तो मेरा ख्याल है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो डिग्री है ना MBBS की, वो वेल रिकगनाइज्ड है पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, पाकिस्तान के भी कुछ माहिर हैं जो मतलब के न्यूरोलॉजिस्ट जो हैं, तो जो दुनिया के अंदर काम कर रहे हैं, जो मतलब रिसर्चेस कर रहे हैं, उनकी एक अच्छी वर्थ है यूरोप कंट्रीज़ के अंदर। और इंडिया के भी जैसे आप देखें, इंडिया के तकरीबन हर शोबे के जो लोग हैं, IT के लगा लें, टेक के लगा लें, MBBS के लगा लें, इंजीनियरिंग के लगा लें, तकरीबन वो अच्छी पोस्टों पर है, उनकी भी एक अच्छी वर्थ उनको मानी जाती है उनकी डिग्री की भी। जी, आप बताइएगा कि कौन आ गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या इंडिया? नहीं, जैसे भाई ने कहा तो मुझे भी ऐसे ही लगता है कि आई थिंक सो पाकिस्तान और इंडिया की जो डिग्रीज़ है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो MBBS के स्टूडेंट हैं, वो होनहार भी बहुत है। इधर से जो भी मतलब जिस भी फील्ड में हो, पाकिस्तान इंडिया से जो भी लोग निकलते हैं तो वो माशाल्लाह से अच्छे भी होते हैं और अच्छी पोस्टों पे भी लगते हैं। इतना अच्छी पोस्ट पे निकले हैं, तो आज तक हमारे कोई डिग्री होल्डर बच्चा कोई नॉमिनेट क्यों नहीं हुआ अदर बाहर कंट्रीज में जाके? अगर हमारे पाकिस्तान के पढ़ने वाले डॉक्टर किसी भी फील्ड में, आज तक हम अगर इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो बाहर जाकर क्यों ट्रीटमेंट करवाते हैं? हम बाहर के मुल्कों में जाकर क्यों किडनी ट्रांसप्लांट करवाते हैं? ये इंडिया के अंदर जाके हम लीवर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, और क्यों अगर हमारे इतने अच्छे हैं तो? देखिए, मैं एक तो मेरे ख्याल से कि वो थोड़ा सा हमसे टेक्नोलॉजी से आगे निकल चुके हुए हैं, उनके पास अप टू डेट मशीनरी और इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं इस वजह से। और दूसरा, वो मेरे ख्याल से रिसर्च उनकी थोड़ी ज़्यादा है, और लैब्स एंड हर चीज़ वो रिसर्च के लिए अपने स्टूडेंट्स के लिए वर्कशॉप्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि मैं समझता हूँ, हमेशा मैं इस चीज़ पर बात करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो नए स्टूडेंट्स निकलते हैं, उनके लिए वर्कशॉप्स इतनी अवेलेबल नहीं है, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो, चाहे वो मेडिकल की हो, या चाहे वो IT के रिलेटेड हो। पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और आप देखें, पाकिस्तान की बड़ी बड़ी जो अक्सर अच्छी पोस्ट हैं, उनके ऊपर जो है वो हमारे रिटायर्ड जो अफसरान हैं वही लगे हुए हैं, 60-60 साल के बूढ़े बैठे हुए। जब तक वो लोग हमारी जान नहीं छोड़ेंगे, वो सिस्टम हम ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक हमारे नौजवान कोई आगे आ नहीं सकेगा। हमें देखें, 9th और 10th का सिलेबस वही 1980 वाला 70 वाला पढ़ाया जा रहा है, जिसमें अभी भी ये बताया जाता है कि जी एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। हालांकि एटम को तोड़ के आपने उसका बॉम्ब बना लिया हुआ है। ठीक है, आपने जब अपना सिलेबस ही अपग्रेड नहीं किया, तो आप कहाँ से अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेंगे, या आपके स्टूडेंट कैसे नॉमिनेट होंगे दुनिया में जाके, जब आप उनको अप टू डेट रखेंगे ही नहीं। बिल्कुल सही। वीडियो आई है छोटी सी, ये वीडियो मुलाजा फरमाएं, उसके बाद बात करते हैं क्या इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स हमारी कंट्री में किसी ने की है आज तक? दुनिया भर के मीडिया ने इंडिया की इस वीडियो को प्रॉपरली कवर किया है। आप देख पाओगे, भारतीय एयरफोर्स का एक जहाज जा रहा है और ये कुछ ड्रॉप करता है। नाउ ये है अपने आप में एक क्यूब हॉस्पिटल, एक मिनी क्यूब हॉस्पिटल, जो कई लोगों की जान बचा सकता है। क्यूब, और इसको प्रोजेक्ट भीष्म के अंडर भारत ने बनाया है। और जो फीचर्स हैं इस मेडिकल क्यूब के, ये कमाल के हैं। 200 लोगों का ट्रीटमेंट ये कर सकते हैं। 200 लोगों का ट्रीटमेंट बिल्कुल जी हैं। सोलर एनर्जी से ये चलेगा, बैटरी सोलर एनर्जी से तो चलेगा। बहुत इजीली आप इसको कहीं पे सेटअप कर सकते हैं। और यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा डेटा एनालिटिक्स के लिए फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग। और इस छोटे से क्यूब में एक्सरे, ब्लड टेस्टिंग, वेंटिलेटर्स, इंजरीज को ट्रीट करने का इक्विपमेंट सब कुछ होगा। और ये क्यूब इंडिया ने स्पेशली बनाया है उन डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जहाँ पे काफी बार आपदा आती है। क्या कहना चाहिए? देखें, एक अगर हम अच्छे बड़ी इन्वेंशन है यार, बहुत बड़ी इन्वेंशन। अगर हम अच्छे हमसाए होने के नाते अगर देखें ना, इसको हम दुश्मनी या फिर एक जो आपस में जो आड़ हमें सिखाई गई है आज तक बचपन से, उससे हम बाहर निकल के देखें तो बहुत बड़ी इन्वेंशन है। उनको बहुत बड़ा मतलब कि एक अप्रिसिएशन है। और वहीं पे अगर हम देखें अपने पाकिस्तान के अंदर, उनके पास अवेलेबिलिटी है ना, रिसोर्सेज हैं, उनको दिए जाते हैं, तो वो इन्वेंट कर रहे हैं। जब हमारे यहाँ पर आटे चीनी से नहीं बाहर निकल पा रहे लोग, वो देखें सोलर पे चला रहे हैं। और हम यहाँ पर हमारे क्या हालात हैं, अगर अब लोगों ने सोलर लगाना शुरू किया है, तो सोलर पर ऐसे टैक्स लगाए जा रहे हैं, ऐसे उसके ऊपर पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, ठीक है, कि लोग घर में भी सोलर इस्तेमाल ना करें। तो आप क्या उसके अंदर इन्वेस्ट, ये सिर्फ अपने मतलब के ज़ाती मफादात के लिए जो हैं वो देखते हैं। वो मुझे बताएं कि आज तक पाकिस्तान के अंदर कौन सा फ़ंड है जो स्पेसिफिक बच्चों के लिए या नौजवानों के लिए इन्होंने निकाला हो कि ये लें जी, ये हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हम आपको लोकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हम आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपको चाहिए हमें बताएं, हम आपको प्रोवाइड करते हैं, और आप बैठ के इन्वेंशन करें। तो वो कहाँ से इन्वेंशन करेंगे, कहाँ से ऐसी चीज़ें बनेंगे? अब एक बच्चा जो है, एक नौजवान, एक मिडिल
क्लास का जो बच्चा है उसके वालिदैन उस पर 20-25-30 लाख रुपया लगाते हैं उसकी ग्रेजुएशन पे, उसके बाद फिर वो 50-60 लाख रुपये या 1 करोड़ रुपया उसे और कहाँ से देंगे कि वो यहाँ ऐसी इन्वेंशन करे। जब तक आपके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे तो ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है या हमारे नौजवान इतने कैपेबल नहीं है। अभी रिसेंटली 14 अगस्त पे एक लड़के ने सोलर की एनर्जी पे गाड़ी चला के वो लाहौर में आया था, ठीक है, हमारे होम टाउन से सादिकाबाद से। उसको किसी ने नहीं पूछा, कोई मीडिया वगैरह पे अप्रिशिएट नहीं किया। इसी तरह से जो हमारे टैलेंट निकलते हैं, आपके सामने एक बंदे ने हामिद मीर को अपने साथ बिठा के पानी पे गाड़ी चलाई थी, वो बंदा कहाँ पर है? जब तक आपके अंदर मुल्क के अंदर माफियाज खत्म नहीं ना होंगे तब तक आपका जो आपके लड़के जितना भी काम कर लें, लड़कियां जितने भी काम कर लें, वो आपके रिकग्नाइज नहीं हो सकते, उनको आप प्रोमिनेंट नहीं कर सकते। सही बात है, बहुत प्यारी बात की। कोई कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, जैसे भाई ने कहा कि हमारे यहाँ भी टैलेंट है, वो बहुत अच्छा टैलेंट है, पर ये है कि उनको हमें इतने रिसोर्सेज नहीं मिलते। हमारा जो सिस्टम है वो आगे बढ़ने नहीं देता। और अगर हम साफ बात करें तो मतलब कि कोई रिसोर्सेज मतलब वो उनको इंटरेस्ट ही नहीं है इन चीज़ों में, वो अपने मफाद के लिए लगे हुए। हर कोई देखे आप, हमारे मिनिस्टर्स हैं, हमारे जो भी हो अपने मफाद के लिए लगे हुए हैं। ऐसी एनर्जी ऐसी जो इन्होंने बनाई यहाँ भी बन सकता है। उन्होंने एक बड़ी इन्वेंशन बनाई है और हम साया होने के नाते हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये भी है कि मतलब कि इधर भी बन सकते हैं, पर ये लोग अपने मफाद के लिए लगे हुए हैं बस। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। थैंक यू सो मच यार, वेरी नाइस शो, ज़बरदस्त। दोस्तों वीडियो गया ख़त्म और आप लोगों ने इनकी बात तो सुन ली होगी। चाहे मेडिकल सेक्टर हो या फिर कोई दूसरा सेक्टर, पाकिस्तान से और भारत का कोई कंपैरिजन कभी नहीं हो सकता। ये भारत वे बियॉन्ड है इनकी थिंकिंग से भी कहीं ज़्यादा। वो किसी भी सेक्टर में आप ले सकते हैं। मेडिकल सेक्टर तो खैर बहुत ही ज़्यादा है ऊपर, और वो इसलिए भी है क्योंकि पूरी दुनिया से इलाज कराने के लिए भारत के अंदर ही लोग आते हैं। क्या भाई, भारत के अंदर इलाज भी होगा और सस्ते दामों में भी होगा। पूरी दुनिया से लोग भारत के अंदर हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए भी आ रहे हैं, लिवर ट्रांसप्लांट के लिए भी आ रहे हैं, और दूसरी बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक करवाने के लिए भी आ रहे हैं। और पाकिस्तान से भी हर साल बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर भी ये लोग मानने को तैयार नहीं है कि भारत इनका बाप है। इस चीज़ में ये कह रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तान के अंदर भी शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर ये चीज़ें शुरू हो गई होती है, हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट या फिर लीवर ट्रांसप्लांट, तो पाकिस्तान के लोग भारत में बिल्कुल ना आते। समझ गए? पाकिस्तान के लोग जो डॉक्टर हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो जब देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी है, सीधा रेफ़र करते हैं कि इंडिया में पहुँचो। समझ गए? और इंडिया में भी ऐसे नहीं आया जाता है। पहले आपकी मिनिस्ट्री को, जो हेल्थ मिनिस्ट्री होगी, उसमें एप्लीकेशन दी जाएगी, वो आपकी एप्लीकेशन देखेंगे, फिर भारत की हेल्थ मिनिस्ट्री में जाएगी, वो हॉस्पिटल में बात करेंगे कि जिस हॉस्पिटल के लिए आपने रेफ़र करवाया होगा, फिर वहाँ से जब क्लियरेंस मिलेगी तब आपको वीज़ा अप्लाई होगा, वो भी मेडिकल। ये नहीं कि मुंह उठाया आपके पास पैसा है तो आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो आपके जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो भारत में आने के लिए उतावले हो रहे हैं कि भारत में आके बिज़नेस करें, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत में आना पाकिस्तानियों का आसान काम नहीं है। दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।